हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी विद्यार्थियों का धर्मेंद्र गर्ग इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेनबो टेक्स्ट बुक में दी गई तीसरे नंबर की कविता द होप के बारे में। होप का अर्थ होता है आशा या उम्मीद। ये कविता बहुत ही प्रेरणादायी है। आशा ही जीवन को चलाती है, जीवन के अंधकार को दूर करती है। द होप कविता राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले एक प्रतिभाशाली व युवा कवि राजन अग्रवाल द्वारा लिखी गई है। नाउ लेट मी टेल यू, आज की इस वीडियो में द होप कविता की प्रत्येक लाइन का हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में स्पष्ट अनुवाद किया गया है। कठिन शब्दों का अर्थ हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाया गया है। कठिन शब्दों का अर्थ इंग्लिश में देने की वजह यह है ताकि विद्यार्थी वोकेबलरी बिल्डिंग कर सकें और अनसीन पैसेज को समझने में उन्हें मदद मिल सके। अंत में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस व एब्स्ट्रैक्ट टाइप क्वेश्चंस को आंसर सहित समझाया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है इस वीडियो को पूरा देखने व सुनने के बाद आप इस कविता से संबंधित समस्त प्रश्नों के आंसर्स पूरे आत्मविश्वास से लिख पाएंगे। प्रिय स्टूडेंट्स, ये मेरा चौथा वीडियो है। यदि इन वीडियोस को देखने से आपको अपने सिलेबस में दी गई पोएम्स को समझने में मदद मिली हो तो कृपया मेरे चैनल धर्मेंद्र गर्ग इंग्लिश क्लासेस को लाइक व सब्सक्राइब करें। डियर स्टूडेंट्स, द होप का हिंदी अर्थ होता है आशा या उम्मीद। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय ए यंग एंड जीनियस पोइट राजन अग्रवाल हु बिलोंग्स टू राजस्थान। चलिए सबसे पहले कविता का पठन यानी रेसिटेशन करते हैं। यह 25 लाइन्स में लिखी एक लंबी कविता है, लेकिन बहुत ही प्रेरणादायी है। पोएम। Hope is given different names. Some call it expectation, others term it future relevance. Some others think it a measure of benefaction. To me, hope is the creation of soul that makes us feel pleasuresome and leap with enthusiasm and glow. In past, we have survived on hope. We surmise of future because of hope. Hope kills negativity inside and fills us with calm and quiet. Hope makes the world fly in search of food for young ones and material to build their homes. It is the hope that makes a bird stay on the branch and bloom. Trees lose their leaves with a hope that one day it will be laden with green hues. Hope enlightens the life's gloomy thoroughfares and makes us feel the freshness and warmth of the days ahead. Hope makes life go on. Life is derivative of the function called hope. Hope is the prime excellence right from the day one is born. चलिए अब इस पोइम को अनुवाद सहित पढ़ते व समझते हैं। लाइन 1 to 4। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलिवेंस, सम अदर्स थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं इन 4 लाइनों में दिए गए कठिन शब्दों के बारे में। वर्ड मीनिंग्स। पहला कठिन शब्द है इसमें होप। होप मीन्स टू वॉन्ट समथिंग टू हैपन एंड थिंक दैट इट इज पॉसिबल। इन हिंदी इट मीन्स आशा या उम्मीद। होप का अर्थ होता है आशा या उम्मीद। नेक्स्ट वर्ड है डिफरेंट। डिफरेंट मीन्स सेपरेट, विभिन्न या अलग अलग।
नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है होप, वही आशा या उम्मीद। एक स्ट्रॉन्ग बिलीव दैट समथिंग विल हैपन, मतलब एक ऐसा विश्वास कि कोई चीज़ घटित होगी या कोई चीज़ होगी, वो आशा या उम्मीद। नेक्स्ट वर्ड है टर्म। टर्म मीन्स टू यूज ए पर्टिकुलर नेम और वर्ड टू डिस्क्राइब समबडी समथिंग। इन हिंदी टर्म का अर्थ होता है नाम रखना या कहना। नेक्स्ट वर्ड है रेलिवेंस। रेलिवेंस मीन्स हैविंग आइडियाज दैट आर वैल्यूएबल एंड यूजफुल टू पीपल इन देयर लाइव्स एंड वर्क। इन हिंदी इट मीन्स प्रासंगिकता। रेलिवेंस मीन्स प्रासंगिकता। नेक्स्ट वर्ड फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स द टाइम दैट विल कम आफ्टर द प्रेजेंट। इन हिंदी फ्यूचर का मतलब होता है भावी, जो आने वाला है। नेक्स्ट वर्ड है बेनिफैक्शन। इट मीन्स ए गिफ्ट यूजुअली ऑफ मनी दैट इज गिवन टू ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू डू गुड। इन हिंदी इट मीन्स उपकार या दान। हम किसी को कोई उपहार देते हैं, विशेषकर मनी के रूप में, किसी व्यक्ति या संगठन को कुछ अच्छा करने के लिए, उसे बेनिफैक्शन कहा जाता है और हिंदी इसका मतलब होता है उपकार या दान। नेक्स्ट वर्ड है मेजर। मेजर मीन्स क्राइटेरियन, एक मापदंड। चलिए अब बात करते हैं ट्रांसलेशन इन हिंदी, ऊपर दी गई 4 लाइनों के अनुवाद के बारे में। तो सबसे पहले हिंदी में, होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। होप यानी आशा या उम्मीद। आशा या उम्मीद को अलग अलग नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। कुछ व्यक्ति इसे एक्सपेक्टेशन कहते हैं यानी आशा या उम्मीद कहते हैं। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलिवेंस। कुछ अन्य इसका नाम रखते हैं फ्यूचर रेलिवेंस, यानी कुछ व्यक्तियों ने इसका नाम दिया है भावी प्रासंगिकता। सम अदर्स यानी कुछ दूसरे, थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफैक्शन। कुछ दूसरे इसे कहते हैं, बेनिफैक्शन अभी बात की थी हमने, दान या उपकार, और मेजर मीन्स क्राइटेरियन यानी कसौटी। और कुछ दूसरे इसे उपकार के मापदंड के रूप में सोचते हैं। या नीचे ट्रांसलेशन इन हिंदी, हिंदी में इसका अर्थ दिया हुआ है। आशा शब्द को विभिन्न नाम दिए गए हैं। कुछ व्यक्ति इसे उम्मीद कहते हैं, दूसरे इसे भावी प्रासंगिकता का नाम देते हैं, कुछ दूसरे इसे उपकार के मापदंड के रूप में सोचते हैं। चलिए अब बात करते हैं ट्रांसलेशन इन इंग्लिश, अंग्रेजी में इसके अनुवाद के बारे में। द पोइट सेज दैट, पोइट ये कहता है कि होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, सम पीपल कॉल इट एक्सपेक्टेशन, सम अदर्स नेम इट फ्यूचर रेलिवेंस, सम थिंक इट ए मेजर ऑफ बेनिफैक्शन। यानी इन 4 लाइनों में हमने ये जाना कि इसमें आशा या उम्मीद को जो विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा जो अलग अलग नाम दिए गए हैं, उन विभिन्न नामों के बारे में। नाउ लाइन्स 5 to 9। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल that makes us feel pleasuresome and leap with enthusiasm and glow. In past we have survived on hope, we surmise of future because of hope. सबसे पहले बात करते हैं ऊपर दी गई लाइनों में जो कठिन शब्द हैं उनके बारे में, वर्ड मीनिंग्स। टू मी, टू मी फॉर द पोइट, यहाँ पर ये जो शब्द है मी, ये कवि राजन अग्रवाल के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट वर्ड इज क्रिएशन। क्रिएशन मीन्स द एक्ट और प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग, यानी उत्पत्ति या निर्माण को यहाँ क्रिएशन कहा गया है। सोल द स्पिरिट ऑफ पर्सन, इन हिंदी इसका मतलब होता है आत्मा। नेक्स्ट वर्ड है प्लेजरसम। प्लेजरसम मीन्स ए थिंग दैट मेक्स यू हैप्पी और सेटिस्फाइड, कोई चीज़ जो आपको खुश करती है, आपको संतुष्ट करती है, यानी हिंदी इसका मतलब होता है आनंददायक। लीप, लीप मीन्स टू जंप हाई और ए लॉन्ग वे, यानी उछलना या कूदना लीप कहलाता है। एंथुजियाज्म यानी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट एंड इंटरेस्ट इन समथिंग। इसका दूसरा सिनोनिम्स यहाँ दिया हुआ है जील, यानी उत्साह,
हिंदी में उत्साह या जोश को कहा जाता है, एंथुजियाज्म। नेक्स्ट वर्ड है ग्लो। ग्लो मीन्स ए फीलिंग ऑफ प्लेजर, आनंद की कोई अनुभूति या संतोष की कोई अनुभूति, या फिर पिंक कलर इन योर फेस व्हेन यू फील हैप्पी और एक्साइटेड। इन हिंदी इसका मतलब होता है संतोष या आनंद। नेक्स्ट वर्ड है इसमें, नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे पास्ट। पास्ट मीन्स गॉन बाय इन टाइम, यानी जो समय में निकल गया, यानी अतीत या भूतकाल कह सकते हैं। सरवाइव, सरवाइव का मतलब होता है टू कंटिन्यू टू लिव और एग्जिस्ट, यानी जिंदा रहना। सरमाइज का मतलब होता है टू गैस और सपोज, किसी चीज़ का अनुमान लगाना या कल्पना करना। और नेक्स्ट वर्ड है बिकॉज। बिकॉज मीन्स ड्यू टू, के कारण। ना हम बात करेंगे ट्रांसलेशन इन हिंदी, ऊपर दी गई 4 लाइनों के हिंदी अनुवाद के बारे में। टू मी, पोइट कह रहा है टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। मेरे लिए होप यानी आशा का अर्थ होता है क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा की उत्पत्ति या सृजन। दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, जो हमें प्लेजरसम, आनंदित, खुश, जो हमें आनंदित महसूस करवाता है। एंड लीप विद एंथुजियाज्म एंड ग्लो। एंथुजियाज्म का अर्थ होता है उत्साह और ग्लो का मतलब होता है खुशी या चमक, और हमें उत्साह व चमक से उछलवाता है, यानी हम आशा की वजह से ही आनंदित महसूस करते हैं और खुशी व उत्साह से उछलते हैं। इन पास्ट, भूतकाल में भी, अतीत में, वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, यानी हम होप की वजह से ही जिंदा रहे। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, और हम भविष्य की कल्पना करते हैं, अनुमान लगाते हैं, बिकॉज ऑफ होप, इस आशा या उम्मीद के कारण ही। या नीचे ट्रांसलेशन इन हिंदी दिया हुआ है, ऊपर दी गई 6 लाइनों का। कवि कहता है कि उसके लिए आशा का अर्थ है आत्मा, आत्मा की उत्पत्ति या निर्माण, जो उसे आनंदित महसूस करवाती है और खुशी व उत्साह से उछलवाती है। अतीत में हम आशा या उम्मीद पर ही जिंदा रहे और आशा के कारण ही हम भविष्य का अनुमान लगाते हैं। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। द पोइट सेज दैट टू हिम होप मीन्स क्रिएशन ऑफ सोल। पोइट कह रहा है कि उसके लिए होप का अर्थ होता है क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का सृजन। दैट मेक्स हिम फील डिलाइटेड, जो उसे खुश महसूस करवाता है, और मेक्स हिम लीप विद एंथुजियाज्म एंड ग्लो, और खुशी व उत्साह से उछलवाता है। इन पास्ट बी सर्वाइव्ड ऑन होप, हम आशा पर ही जिंदा रहे। एंड टुडे बी सपोज फ्यूचर ड्यू टू होप, और हम आशा या उम्मीद के कारण ही भविष्य का अनुमान लगाते हैं, उसकी कल्पना करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लाइन्स 10 to 14। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड and fills us with calm and quiet. Hope makes the bird fly in search of food for young ones and material to build their homes. अब इन लाइनों में दिए गए कठिन शब्दों के बारे में बात करते हैं, वर्ड मीनिंग्स के बारे में। सबसे पहले टू किल। किल मीन्स टू मेक, डाई या डेस्ट्रॉय, मारना या नष्ट करना। हिंदी में इसका अर्थ होता है मारना या नष्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है इसमें नेगेटिविटी। नेगेटिविटी मीन्स अ टेंडेंसी टू कंसिडर ओनली द बैड साइड ऑफ समथिंग, दैट इज नकारात्मकता। हिंदी में इसका अर्थ होता है नकारात्मकता। नेक्स्ट वर्ड है इनसाइड। इनसाइड का मतलब विद इन समबडी, किसी के अंदर। नेक्स्ट वर्ड है इसमें फिल। फिल का मतलब है टू मेक फुल, यानी भरना। नेक्स्ट काम। काम मीन्स नॉट अपसेट और नर्वस, मतलब परेशान ना होना, घबराया हुआ ना होना, उत्तेजित ना होना, बहुत शांत। हिंदी में इसका अर्थ होता है काम का शांत। क्वाइट। नेक्स्ट वर्ड है क्वाइट। क्वाइट मीन्स मेकिंग वेरी लिटिल नॉइज, यानी खामोश, कोई शोरगुल ना होना। फ्लाई। फ्लाई मीन्स टू मूव थ्रू द एयर यूजिंग विंग्स, यानी हिंदी में इसका अर्थ होता है उड़ना।
नेक्स्ट वर्ड है इन सर्च ऑफ। इन सर्च ऑफ मीन्स टू फाइंड और गेट। हिंदी में इसका अर्थ होता है की तलाश में। इन सर्च ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ की तलाश में। यंग वंस, चिल्ड्रन, बच्चों को कहा जाता है, छोटे बच्चे यंग वंस होते हैं। मैटेरियल, मैटेरियल का मतलब होता है सब्सटेंस, यानी कोई पदार्थ। दैट थिंग्स कैन बी मेड, जिससे चीज़ें बनती हैं, यानी सामग्री। और नेक्स्ट वर्ड है बिल्ड। बिल्ड मीन्स टू मेक समथिंग, किसी चीज़ को बनाना। अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन इन हिंदी। ऊपर दिए गई जो लाइंस हैं उनके हिंदी अनुवाद के बारे में। तो कह रहे हैं, देखिए, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। होप मीन्स आशा, किल माने मारना, नष्ट करना, नेगेटिविटी मीन्स नकारात्मकता, इनसाइड माने किसी व्यक्ति के अंदर। तो यानी आशा किसी व्यक्ति के अंदर की नकारात्मकता को मारती है, उसके जो नकारात्मक विचार होते हैं उनको खत्म करती है। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, और व्यक्ति को काम यानी शांति से, क्वाइट मीन्स खामोशी से भर देती है। उसके जीवन का जो तनाव होता है, उसके जीवन की जो बेचैनी होती है, उसको ख़त्म करती है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। यानी होप ही पक्षी, बर्ड, पक्षी, सामने पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, प्यारा सा पक्षी है घोंसले में। तो आशा पक्षी को उड़ाती है इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में, फॉर यंग वंस, अपने बच्चों के लिए। एंड मटेरियल, और सामग्री के तलाश में, टू बिल्ड देयर होम्स, अपना घर बनाने के लिए, अपने घोंसले बनाने के लिए। तो आशा की वजह से ही पक्षी आसमान में उड़ते हैं, अपने बच्चों के लिए भोजन जुटाने के लिए और घर बनाने के लिए जो सामग्री है वो जुटाने के लिए। अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, यानी होप अंदर की नकारात्मकता को मारती है। फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, हमें शांति, खामोशी से भर देती है। होप मेक्स ए बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए भोजन ढूंढने किसी पक्षी को उड़वाती है। एंड इन सर्च ऑफ मटेरियल, और सामग्री की तलाश में, टू बिल्ड होम, घर बनाने के लिए, यानी नेस्ट यानी घोंसले बनाने के लिए। तो होप के बेनिफिट और एडवांटेजेस यहाँ पर पोइट के द्वारा डिस्क्राइब किए जा रहे हैं। अब बात करते हैं लाइन्स 15 to 18। It is the hope that makes a bird stay on the branch and bloom. Trees lose their leaves with a hope that one day it will be laden with green hues. Now bird meanings इन लाइनों में दिए गए कठिन शब्दों के बारे में। बर्ड, बर्ड ए फ्लावर और ए लीफ दैट इज नॉट फुली ओपन, यानी कली, किसी पेड़ की शाखा पर फूल खिलने से पहले जो एक फ्लावर की अवस्था होती है उसे कली कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है इसमें स्टे। स्टे मीन्स टू कंटिन्यू टू बी इन ए पर्टिकुलर प्लेस फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी टिके रहना, स्टे। ब्रांच, शाखा होती है पेड़ की, ब्रांच। ब्रांच शाखा को यहाँ पर कहा गया, हिंदी में यहाँ दे रखा है, ब्रांच मीन्स शाखा। नेक्स्ट वर्ड है ब्लूम। ब्लूम मीन्स टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, खिलना। और लूज, लूज मीन्स सैड या फिर ड्रॉप, गिरा देना। लेडन, फुल ऑफ, भरपूर। और ह्यूज का मतलब होता है कलर्स या रंग्स। प्रिय छात्रों, यहाँ पर जो कठिन शब्द दिए हुए हैं उनके अर्थ इंग्लिश भाषा में भी लिखे हुए हैं हिंदी के साथ साथ। इंग्लिश में देने की वजह यही है कि आप सभी छात्र अपनी वोकेबलरी बिल्डिंग पर ध्यान दें और वोकेबलरी को बहुत अच्छा बनाएं, ताकि अनसीन पैसेज जो रीडिंग वन में दिए जाते हैं उनको समझने में, अच्छी तरीके से समझने में आपको मदद मिल सके। जैसे लेडन शब्द है, इसका एक सिनोनिम्स यहाँ पर दिया हुआ है फुल ऑफ, और ह्यूज का दिया हुआ है कलर्स। तो इस तरह की जो वर्ड्स हैं वो अनसीन पैसेज में अपीयर हो सकते हैं, तो वहाँ इनको समझने में आपकी काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए बात करते हैं ट्रांसलेशन इन हिंदी। इट इज़ द होप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड होप, कह रहे हैं ये आशा ही है, दैट मेक्स ए बर्ड, जो किसी कली को, स्टे ऑन द ब्रांच, किसी शाखा पर, पेड़ की शाखा पर टिकाए रखती है, और ब्लूम, और उसे खिलने देती है। तो आशा की वजह से ही कोई कली ब्रांच पर, पेड़ की ब्रांच पर टिकी रहती है, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन वो खिलेगी। और ट्रीज लूज देयर लीव्स विद ए होप,
और पेड़ भी अपनी पत्तियां इस उम्मीद में गिराते हैं दैट वन डे इट विल बी लैटन विथ ग्रीन ह्यूज, एक दिन वो हरे भरे रंगों से भर जाएंगे, भरपूर हो जाएंगे। यहाँ ट्रांसलेशन इन हिंदी दिया हुआ है। यह आशा ही है जो एक कली को पेड़ की शाखा पर टिकाए रखती है और उस कली को खिलने देती है। वृक्ष इस उम्मीद में अपनी पत्तियों को गिराते हैं कि एक दिन वे हरे रंगों से भरपूर होंगे। नाउ ट्रांसलेशन इन इंग्लिश। इट इज़ द होप दैट मेक्स ए बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री एंड लेट इट ब्लूम। ये एक आशा ही है जो किसी कली को पेड़ की ब्रांच पर टिकाए रखती है और उसको खिलने देती है। Trees shed their leaves with this hope that one day they will be full of green colors, यानी green leaves। पेड़ की पत्तियां इस उम्मीद में गिराते हैं कि एक दिन वो हरे भरे रंगों यानी हरी पत्तियों से भरपूर हो जाएंगे। नेक्स्ट लाइन्स 19 to 21। Hope enlightens the life's gloomy thoroughfares and makes us feel the freshness and warmth of the days ahead। अब बात करते हैं 3 लाइनों में दिए गए वर्ड मीनिंग्स के बारे में, कठिन शब्दों के बारे में। तो पहला वर्ड है इसमें इनलाइटन। इनलाइटन मीन्स टू गिव नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान देना, समझ देना। हिंदी में इसका अर्थ होता है रोशन करना। ग्लूमी, ग्लूमी मीन्स सैड एंड विदाउट होप, यानी इसका एक सिनोनिम यहाँ दिया हुआ है ग्लम, यानी अंधकारपूर्ण व उदासीपूर्ण। नेक्स्ट वर्ड है थरोफियर्स। थरोफियर्स का मतलब होता है वेज या पब्लिक रोड्स, रास्ते, थरोफियर्स। फ्रेशनेस मीन्स फुल ऑफ एनर्जी, यानी हिंदी में इसका अर्थ होता है ऊर्जा। और नेक्स्ट वर्ड है बारंत। बारंत मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग एंथुजियास्टिक, उत्साहित होने की एक अवस्था बारंत होती है। हिंदी में इसका अर्थ होता है उत्साही होता है। और डेज अहेड, डेज अहेड मीन्स फर्दर फॉरवर्ड इन टाइम। डेज मीन्स दिन और अहेड मीन्स आगे आने वाले, तो आगे आने वाले दिन डेज अहेड। यहाँ पर हिंदी में इस तरह से कठिन शब्दों का अर्थ आपको समझाया गया। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन इन हिंदी। तो पॉइंट कह रहा है कि होप इनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थरोफियर्स। होप जीवन की, ग्लूमी नीचे हमने बात की थी कठिन शब्दों में, ग्लूमी मीन्स उदासीपूर्ण या अंधकारपूर्ण, और थरोफियर्स मीन्स रास्ते। तो जीवन के जो अंधकारपूर्ण रास्ते हैं, जीवन के जो अंधकारपूर्ण रास्ते हैं उनको इनलाइटन, रोशन करने का काम होप करती है। यानी जीवन का जो अवसाद है, जीवन की जो निराशा है, उसे हटाने का काम होप करती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ ऑफ द डेज अहेड। और आने वाले जो दिन हैं आगे, उनकी जो फ्रेशनेस है, उनका जो उनकी जो ताजगी है, उनका जो नयापन है या वार्मथ, उनका जो उत्साह है, उसे हमें भर देती है। यानी होप हमें काफ़ी उत्साहित बनाती है जीवन में। यह इसका ट्रांसलेशन दिया हुआ है हिंदी में। ट्रांसलेशन इन हिंदी कि आशा जीवन के अंधकारपूर्ण व उदासीपूर्ण रास्तों को रोशन करती है, व्यक्ति के जीवन पथ की निराशा व दुख को ज्ञान के प्रकाश से दूर करती है और व्यक्ति को आने वाले दिनों की ऊर्जा व उत्साह से भर देती है। नाउ ट्रांसलेशन इन इंग्लिश कि होप इनलाइटन्स द ग्लूमी थरोफियर्स ऑफ मेंस लाइफ। यानी आशा व्यक्ति के जीवन की जो अंधकारपूर्ण रास्ते हैं, थरोफियर्स हैं, उनको रोशन करती है। यानी इसका दूसरे अर्थ में समझें कि होप डिस्पेल्स, माने डिस्पेल्स का मतलब है दूर भगाना। द सैडनेस ऑफ मेंस लाइफ, व्यक्ति के जीवन की उदासी को दूर करती है, भगाती है, और फिल्स हिम विद एनर्जी एंड एंथुजियाज्म ऑफ द डेज अहेड, और उसे आने वाले दिनों की जो ऊर्जा है, जो उत्साह है, उसे भर देती है। नाउ नेक्स्ट लाइन्स हैं 22 to 25 लाइन्स, ये अंतिम लाइन्स हैं इस कविता की। होप मेक्स लाइफ गो ऑन। लाइफ इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस और राइट फ्रॉम द डेज वन इज बॉर्न। अब बात करते हैं इसमें देखिए कठिन शब्दों के बारे में। गो ऑन मीन्स कंटिन्यू, यानी गतिमान बनाए रखना, उसको चलाना। डेरिवेटिव मीन्स थिंग दैट हैज़ बीन डेवलप्ड और प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अनदर थिंग। मतलब व्युत्पन्न, व्युत्पन्न का मतलब होता है कोई चीज़ जो किसी से विकसित हुई है या उत्पन्न हुई है, उसे यहाँ पर डेरिवेटिव कहा गया है। फंक्शन मीन्स एक्शन यानी कार्य। प्राइम मीन्स मेन, मुख्य। एक्सलेंस द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली गुड, श्रेष्ठता, उत्कृष्टता को एक्सलेंस कहा जाता है। और बॉर्न का मतलब होता है टेक बर्थ, जन्म से ही, जन्म लेना। नाउ
ट्रांसलेशन हिंदी, ऊपर देखिए लाइनों का हिंदी में अर्थ समझते हैं कि होप मेक्स लाइफ गो ऑन, होप जीवन को चलाती है, कंटिन्यू करती है जीवन को, जीवन चलायमान है होप की वजह से। लाइफ इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, और होप जो है उस फंक्शन कहते हैं कार्य, एक्शन, और जीवन उस कार्य से उत्पन्न है जिसको हम होप कहते हैं। होप इज द प्राइम एक्सलेंस, होप को मुख्य श्रेष्ठता कहा गया है, उत्कृष्टता कहा गया है, राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, व्यक्ति के जन्म से ही, उस दिन से ही जब व्यक्ति का जन्म हुआ। नाउ ट्रांसलेशन इन हिंदी कि आशा जीवन को गतिमान बनाए रखती है, जीवन उस श्रेष्ठ उस कार्य से उत्पन्न है जिसे हम आशा कहते हैं, और आशा व्यक्ति के जन्म से ही मुख्य श्रेष्ठता है। नाउ ट्रांसलेशन इन इंग्लिश कि होप मेक्स लाइफ गो ऑन, लाइफ इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, होप इज द प्राइम एक्सलेंस फ्रॉम द डे व्हेन द मैन इज बॉर्न, यानी आदमी के, किसी व्यक्ति के जन्म से ही होप एक मुख्य उत्कृष्टता होती है, श्रेष्ठता होती है, और होप जीवन को चलाती है। तो ये 25 लाइन्स में लिखी, 25 लाइन्स में लिखी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता थी, और काफ़ी प्रेरणादायी कविता है ये विद्यार्थियों के लिए। चलिए अब बात करते हैं मेन व्यूज एक्सप्रेस इन द पोएम, इस कविता में व्यक्त हुए कुछ मुख्य विचारों के बारे में। डिफरेंट नेम्स ऑफ होप, सबसे पहले इस कविता में होप के अलग अलग नाम जो थे वो बताए गए कि डिफरेंट नेम्स ऑफ होप्स, होप के कौन कौन से अलग अलग नाम हैं जो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा उसे दिए गए हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि होप के डिफरेंट नेम्स कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहले बात की गई एक्सपेक्टेशन, होप को एक्सपेक्टेशन कहा गया, एक फ्यूचर रेलिवेंस कहा गया उसे, मेजर ऑफ बेनिफेक्शन कहा गया, और क्रिएशन ऑफ सोल, और आत्मा का सृजन कहा गया। अब बात करते हैं एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ होप। कवि के द्वारा होप के बहुत सारे एडवांटेजेस और जो बेनिफिट्स हैं वो इसमें बताए गए हैं। अब उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 देखिए, सबसे पहले बताया गया कि होप मेक्स अस फील प्लेजरसम एंड लीप विद एंथुजियाज्म एंड ग्लो, यानी उम्मीद हमें आनंदित महसूस करवाती है, उत्साह व खुशी से उछलवाती है। फिर हमने बात की होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, अंदर की नकारात्मकता को मारती है। इट फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, और हमें शांति और खामोशी से भर देती है। थर्ड, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ यंग वंस, होप जो है पक्षी को उड़ाती है अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में, और घोंसले बनाने के लिए जो मटेरियल है, सामग्री, उसकी तलाश में। फोर्थ, होप मेक्स ए वर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, होप किसी वर्ड को, किसी कली को टिकाए रखती है, ब्रांच पर टिकाए रखती है इस उम्मीद में कि एक दिन वो ब्लूम यानी खिलेगी। नेक्स्ट, ट्रीज लूज देयर लीव्स विद ए होप दैट वन डे दे विल बी लेडेंड विद ग्रीन कलर्स, और पेड़ भी अपनी पत्तियां इस होप के साथ गिराते हैं कि एक दिन वो ग्रीन ह्यूज यानी हरे भरे रंगों से परिपूर्ण हो जाएंगे, भर जाएंगे। एफ, होप इनलाइटन्स द ग्लूमी थरोफियर्स ऑफ लाइफ, होप जीवन के जो ग्लूमी, उदासीपूर्ण या अंधकारपूर्ण रास्ते हैं ना, उनको रोशन करने का काम करती है, व्यक्ति के जीवन की निराशा को या अंधकार को दूर करती है। होप मेक्स लाइफ गोन, जीवन को चलाती है उम्मीद। होप इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, और जीवन जो है उस कार्य से व्युत्पन्न है जिसे हम आशा कहते हैं। और होप इज द प्राइम एक्सलेंस फ्रॉम द बर्थ ऑफ ए मैन, व्यक्ति के जीवन से ही मुख्य श्रेष्ठता है आशा या उम्मीद। तो इस तरीके से हमने बात की कवि के द्वारा, जिसमें होप के एडवांटेजेस और बेनिफिट्स के बारे में बात की, उनके बारे में। चलिए अब बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट टाइप क्वेश्चंस, उद्धरण आधारित जो प्रश्न होते हैं, जो एक 4 नंबर का प्रश्न रेनबो टेक्स्ट बुक में जो 5 कविताएं दी हुई हैं, उन कविताओं में से कोई 2 एब्स्ट्रैक्ट बोर्ड पेपर में रखे जाते हैं। उनमें से एक विद्यार्थियों को अटेम्प्ट करना होता है और 4 अंकों का होता है। ये जो एब्स्ट्रैक्ट यहाँ दिया हुआ है, इस तरह का एक प्रश्न परीक्षा में विद्यार्थियों के लिए सेट किया जाएगा, और बोर्ड एग्जाम 2018 में ये एब्स्ट्रैक्ट है वो आ चुका है। और किस तरह के प्रश्न आए थे उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो ये
6-7 लाइन का एक्सट्रैक्ट है कि होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटेरियल टू बिल्ड होम्स, इट इज़ द होप दैट मेक्स द वर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। तो इसके आधार पर जो क्वेश्चंस यहाँ दे रखे हैं उनके बारे में बात करते। तो पहला प्रश्न पूछा गया था कि व्हाट डज होप किल, होप किस चीज़ को मारती है। अभी आपने मेरे साथ पोइम का अध्ययन किया तो निश्चित तौर पर आप जवाब दे सकते हैं कि, और जवाब दे सकते हैं कि व्हाट डज होप किल, होप किस चीज़ को मारती है। और इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि हु फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, क्या चीज़ है जो हमें शांति के से और खामोशी से भर देती है। और सेकंड प्रश्न इसमें पूछा गया था बी कि हु फ्लाइज इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में कौन उड़ता है। और इसी के अंदर दूसरा क्वेश्चन था व्हाई इज मटेरियल रिक्वायर्ड, मटेरियल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों पड़ी उस पक्षी के लिए। तो यहाँ पर हमने इसके आंसर्स के बारे में भी बात की। ए में ऊपर था व्हाट डज होप किल, तो इसका आंसर था नीचे होप नेगेटिविटी को मारती है। और सेकंड हु फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, तो होप फिल्स अस, होप ही भर देती है हमें काम और क्वाइट के साथ में। इसमें प्रश्न था कि हु फ्लाइज इन सर्च ऑफ फूड, तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं कि एक वर्ड फ्लाइज इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में एक पक्षी उड़ता है। और इसमें प्रश्न था व्हाई इज मटेरियल रिक्वायर्ड, तो मटेरियल इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड होम्स, घर बनाने के लिए। तो इस तरह का एक एक्सट्रैक्ट आपके लिए पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आपको पता है रेनू टेक्स्ट बुक में दी गई 5 कविताओं से कोई 4 प्रश्न शॉर्ट आंसर टाइप भी पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स को उनमें से कोई 3 प्रश्न अटैम्प्ट करने होते हैं और तीनों प्रश्न 6 मार्क्स यानी 6 अंकों के होते हैं। 4 अंकों का एक एक्सट्रैक्ट होता है और 6 अंकों के प्रश्न होते हैं। इस तरह से जो टोटल 5 पोइम्स हैं उनका जो वेटेज है वो 10 अंक निर्धारित है। तो इसमें होप पोइम में दिए गए कठिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें यह है ए कि व्हाट डज होप किल, होप किसको मारती है। आप खुद, मैं प्रश्नों को पढ़ रहा हूँ, आप मेरे साथ इसके जो उत्तर हैं, जो आंसर्स हैं, आप उनको विचार कीजिए, सोचिए। थोड़ी देर में उसके आंसर्स के बारे में भी हम बात करेंगे। इसमें सेकंड प्रश्न है कि नेम द डेरिवेटिव एंड द फंक्शन ऑफ कॉल, तो आपको होप का जो डेरिवेटिव है, जो व्युत्पन्न है, वो किस चीज़ को कहा गया है एक तरह से। थर्ड प्रश्न है इसके अंदर कि हाउ डू द लाइफ्स थ्रोफियर्स अपीयर, जीवन के जो रास्ते हैं वो कैसे अपीयर होते हैं। फोर्थ प्रश्न है व्हाट डज होप मीन टू द पोइट, ये बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा गया था। होप के लिए, होप पोइट के लिए होप का क्या मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर ई फ्रॉम विच डे इज वन होपफुल, कब से व्यक्ति आशान्वित होता है। एफ व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप, ये भी एक बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में प्रश्न, होप के अलग अलग नाम क्या होते हैं। जी नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ होप फॉर ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के लिए होप के अलग अलग कार्य कौन से हैं। एच हाउ हैज़ होप हेल्प्ड अस इन द पास्ट, पास्ट में होप ने हमारी कैसे मदद की है। आई वाई डज द बर्ड फ्लाई, पक्षी क्यों उड़ता है। और जे व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ होप ऑन ग्लूमी वेज पर, यानी अंधकारपूर्ण रास्तों पर होप का क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने इसकी इन प्रश्नों के आंसर सब तक सोच लिए होंगे। चलिए आप बात करते हैं आंसर्स के बारे में। तो जो पहला प्रश्न था इसका, यहाँ पर ये पहला प्रश्न था कि व्हाट डज होप किल, तो इसका जो आंसर है, बिल्कुल सही सोचा आपने, इसका आंसर है होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, होप जीवन की जो नकारात्मकता है उसको मारती है। सेकंड जो प्रश्न था इसका कि नेम द डेरिवेटिव एंड फंक्शन ऑफ होप, तो यहाँ पर होप को ही यहाँ पर कहा गया है, व्युत्पन्न है। और थर्ड जो प्रश्न था इसमें, ये यहाँ पर थर्ड प्रश्न जो था वो ये था कि हाउ डू द लाइफ्स थरोफियर्स अपीयर, जीवन के रास्ते कैसे नज़र आते हैं। तो बिल्कुल जीवन के रास्ते जो हैं वो ग्लूमी और सैड नज़र आते हैं। इसमें चौथा प्रश्न था यहाँ कि चौथा प्रश्न था कि व्हाट डज होप मीन टू द पोइट, पोइट के लिए होप का क्या मतलब है। तो देखिए यहाँ पर होप ने कहा था कि टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का सृजन, तो पोइट ने होप को आत्मा का सृजन बताया है। फिफ्थ जो ई प्रश्न था इसके अंदर, वो ये प्रश्न था कि फ्रॉम विच डे इज़ वन होपफुल, कोई व्यक्ति कब से होपफुल होता है। तो इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही, यानी जब से व्यक्ति का जन्म होता है तब से ही वो होपफुल होता है।
अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। एफ कि व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू होप, क्या हैं? तो यहाँ पर ऊपर भी हमने बात की थी, एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर रेलिवेंस है, मेजर ऑफ बेनिफेक्शन, क्रिएशन ऑफ सोल, ये होप के अलग अलग नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। और नेक्स्ट प्रश्न था कि व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ होप फॉर ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के लिए होप के कौन कौन से फंक्शंस हैं? तो जी का जो आंसर्स है वो बहुत सारे इसमें फंक्शंस दे रखे हैं। 2 अंकों का ये प्रश्न है तो आप कोई भी 2-3 फंक्शंस इसमें लिख सकते हैं एडवांटेजेस। ठीक है, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, इट फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, होप मेक्स लाइफ गो ऑन, होप इनलाइटन्स द ग्लूमी थरोफियर्स ऑफ लाइफ, इस तरीके से। एच कि हाउ हैज़ होप हेल्प्ड अस इन द पास्ट, होप ने कैसे पास्ट में मदद की थी? तो यहाँ लिखा हुआ है इन पास्ट होप हेल्प्ड अस टू सर्वाइव, इवन जिंदा रहने में हमारी मदद की थी होप ने, पास्ट में भी हम होप की वजह से जिंदा रहे। और नेक्स्ट प्रश्न है इसके अंदर, व्हाई डज द वर्ड फ्लाई, पक्षी क्यों उड़ता है? तो यहाँ इसका आंसर यहाँ दे रखा है कि होप मेक्स ए बर्ड फ्लाई, कि होप ही पक्षी को उड़ाती है। क्यों उड़ाती है? इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, अपने बच्चों के लिए भोजन और मटेरियल की तलाश में घर बनाने के लिए। और इसका लास्ट प्रश्न है इसमें कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ होप ऑन ग्लूमी वेज, ग्लूमी वेज पर होप का क्या असर होता है? तो होप इनलाइटन्स द ग्लूमी थरोफियर्स ऑफ लाइफ, जीवन के जो अंधकारपूर्ण रास्ते उनको रोशन करती है, या होप डिस्पेल्स द सैडनेस ऑफ मेंस लाइफ, आदमी के जीवन के अंधकार को नष्ट करती है। मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो को कि इस वीडियो को पूरा देखने व सुनने के बाद आप इस पोइम द होप से संबंधित समस्त प्रश्नों के जो जवाब हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ लिख पाएंगे। प्रिय स्टूडेंट्स, ये मेरा चौथा वीडियो है। यदि इन वीडियोस को देखने से आपको अपने सिलेबस में दी गई पोइम्स को समझने में मदद मिली हो तो कृपया मेरे चैनल धर्मेंद्र गर्ग इंग्लिश क्लासेस को लाइक व सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।